बहुत समय पहले की बात है। एक सिद्ध और ज्ञानी गुरु अपने प्रिय शिष्य के साथ यात्रा पर निकले थे। वे दोनों एक बहुत ही रमणीय मार्ग से होते हुए जा रहे थे, लेकिन दोपहर होते होते उन्हें बहुत प्यास लगने लगी। उनकी नजर पास के एक छोटे से गांव पर पड़ी। वे दोनों उसी गांव की ओर चल दिए। चलते चलते वे एक खेत के पास पहुंचे। खेत की हालत देखकर शिष्य को आश्चर्य हुआ। जमीन बहुत उपजाऊ लग रही थी, लेकिन उस पर कोई फसल नहीं थी। चारों ओर सूखी घास और झाड़ियां फैली हुई थीं। पास ही एक छोटा सा टूटा फूटा घर भी था। घर की हालत देखकर लगता था कि यहां रहने वाले लोग बहुत गरीब हैं। गुरु और शिष्य उस घर के पास पहुंचे और दरवाजा खटखटाया। अंदर से एक आदमी, उसकी पत्नी और 2 छोटे बच्चे बाहर आए। उनके कपड़े मैले और फटे हुए थे। उनकी आंखों में उदासी और निराशा साफ झलक रही थी। गुरु ने विनम्रता से पानी मांगा। उस आदमी ने अंदर जाकर एक छोटे से बर्तन में पानी लाकर दिया। पानी पीने के बाद गुरु ने जिज्ञासा से पूछा, बंधु, आपकी जमीन इतनी उपजाऊ है, फिर भी आप यहां कोई फसल क्यों नहीं उगाते? वह आदमी उदास होकर बोला, गुरुदेव, हमें खेती करने की क्या जरूरत है? हमारे पास एक भैंस है, वह बहुत दूध देती है। हम उस दूध को बेचकर और खुद पीकर आसानी से अपना गुजारा कर लेते हैं, इसलिए हमें बेकार की मेहनत करने की कोई जरूरत नहीं लगती। यह सुनकर गुरु मुस्कुराए और कहा, क्या हम आज की रात आपके यहां रुक सकते हैं? सुबह होते ही हम अपनी यात्रा पर निकल जाएंगे। उस आदमी ने सहर्ष अनुमति दे दी। रात को जब सभी सो गए तो गुरु ने अपने शिष्य से कहा, उठो वत्स, हमें अभी यहां से चलना होगा, लेकिन जाने से पहले हमें उस व्यक्ति की भैंस को चुरा लेना होगा। यह सुनकर शिष्य चौंक गया। उसने सोचा, गुरुदेव, ये आप क्या कह रहे हैं? हम एक गरीब आदमी का सहारा कैसे छीन सकते हैं? उसकी भैंस ही उसके जीने का एकमात्र साधन है। लेकिन गुरु ने शिष्य की बात को अनसुना कर दिया और अपने फैसले पर अडिग रहे। शिष्य मन ही मन बहुत दुखी था, लेकिन वह अपने गुरु की आज्ञा टाल नहीं सकता था। वे दोनों चुपके से भैंस को लेकर जंगल की ओर निकल गए और उसे किसी और दूर के गांव में छोड़ दिया। फिर वे वहां से आगे बढ़ गए। दोस्तों, अगर आप शिष्य की जगह होते तो क्या करते? क्या आप भी अपने गुरु का विरोध करते या उनकी बात मानकर उस गरीब आदमी की भैंस चुराने में उनकी मदद करते? सोचिए और हमें कमेंट में बताइए। समय बीतता गया। 10 साल बाद शिष्य की शिक्षा पूरी हो चुकी थी। वह एक बहुत ही ज्ञानी और समझदार व्यक्ति बन गया था, लेकिन उसे वह घटना हमेशा परेशान करती थी। वह सोचता था कि उस गरीब आदमी का क्या हुआ होगा। उसने निश्चय किया कि वह वापस जाकर उस आदमी की मदद करेगा। वह उसी गांव और उसी जगह पर वापस गया, लेकिन वहां का दृश्य देखकर उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। जिस जगह पर टूटा फूटा घर था, वहां अब एक आलीशान और सुंदर मकान था। सूखी जमीन की जगह दूर दूर तक फलों के बाग और हरी भरी फसलें लहलहा रही थीं। वहां एक बहुत बड़ी कोठी भी बनी हुई थी। शिष्य को लगा कि शायद उस आदमी ने सब कुछ बेचकर कहीं और चला गया होगा। शिष्य उदास मन से वापस मुड़ने ही वाला था कि तभी उस सुंदर आलीशान मकान से वही आदमी बाहर आया जिसे शिष्य ने 10 साल पहले देखा था। लेकिन अब वह बिल्कुल अलग लग रहा था। उसके कपड़े साफ सुथरे थे और चेहरे पर आत्मविश्वास की चमक थी। शिष्य ने हिम्मत करके उसके पास जाकर पूछा, क्या आपने मुझे पहचाना? मैं 10 साल पहले आपसे मिला था। उस आदमी ने शिष्य को ध्यान से देखा और कहा, हाँ, मैं उस दिन को कैसे भूल सकता हूं? आप वही हैं जो मेरे गुरु के साथ आए थे। शिष्य ने हैरानी से पूछा, आप तो बहुत गरीब थे, आप इतने सफल कैसे हो गए? उस आदमी ने एक गहरी सांस ली और कहा, क्या बताऊं, आप लोगों के जाने के बाद मेरी भैंस चोरी हो गई। मैं बहुत दुखी और परेशान था। मुझे लगा कि अब मेरा सब कुछ खत्म हो गया है। वह थोड़ा रुका और आगे बोला, लेकिन फिर मुझे लगा कि ऐसे उदास होकर बैठने से कुछ नहीं होगा। जीवन जीने के लिए कुछ तो करना ही था। इसलिए मैंने थोड़ी मेहनत करके लकड़ियां काटना और बेचना शुरू किया। उससे जो पैसे आए, मैंने उनसे थोड़ी जमीन में फसल बो दी। फसल बहुत अच्छी हुई, जिससे मुझे और पैसे मिले। फिर मैंने और जमीन खरीदी
और उसमें फलों के पेड़ लगा दिए। आज मैं आसपास के कई गांवों का सबसे बड़ा फल व्यापारी हूं। मेरे पास लाखों रुपए हैं और यह सब कुछ केवल इसलिए हुआ क्योंकि मेरी भैंस खो गई थी। उस आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर उस दिन वह भैंस नहीं खोई होती तो शायद मैं आज भी उसी गरीब और टूटे हुए घर में बैठा होता और यह सोचता रहता कि मेरा गुजारा तो हो ही रहा है, तो मेहनत करने की क्या जरूरत है। शिष्य को अपने गुरु की महानता का एहसास हो चुका था। वह समझ गया कि गुरु ने उस आदमी की मदद करने के लिए ही ऐसा किया था। उन्होंने उसकी सुविधा को छीनकर उसे आत्मनिर्भर बनने का मौका दिया था। दोस्तों, यह कहानी हमें एक बहुत ही गहरा आध्यात्मिक और व्यावहारिक सबक सिखाती है। हमारी सबसे बड़ी असुविधा ही हमारी सबसे बड़ी प्रेरणा बन सकती है। जब तक हमारे पास कोई सुविधा होती है, हम मेहनत करने से कतराते हैं। उस गरीब आदमी की भैंस उसकी सुविधा थी, जिसने उसे मेहनत करने से रोक रखा था। परेशानियों को अवसर समझें। जीवन में आने वाली हर परेशानी अपने साथ एक नया अवसर लेकर आती है। जब उस आदमी की भैंस चोरी हो गई तो उसे अपनी छिपी हुई क्षमता को पहचानने का मौका मिला। खुद पर विश्वास रखें। हमें हमेशा यह मानना चाहिए कि हम किसी भी परिस्थिति का सामना कर सकते हैं। अपनी सुविधाओं पर निर्भर रहने के बजाय अपनी काबिलियत पर भरोसा रखें। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि इस कहानी ने आपके मन में भी एक नई ऊर्जा का संचार किया होगा। क्या आपके जीवन में भी कोई ऐसी भैंस है जो आपको आगे बढ़ने से रोक रही है? अपने विचार हमें कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ, ऐसे ही प्रेरक विचारों और कहानियों के लिए हमारे चैनल इंस्पायर्ड वेज को सब्सक्राइब करना न भूलें। ये कहानी मैंने दिल से सुनाई है। अब आपकी बारी। कमेंट में बताइए आपको कैसी लगी। मैं ज़रूर पढ़ूंगा। आपके विचार मेरे लिए बहुत कीमती है। बताइए ये कहानी आपके दिल तक पहुंची या नहीं। धन्यवाद दोस्तों।